नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम भाई अडानी, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन यानी एक व्यापारी है। आजकल एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं कि अमेरिका के कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने 2200 करोड़ का रिश्वत दी है अपने काम को करवाने के लिए। इनकी वजह से उनकी परेशानियां बढ़ गई है, लेकिन बात अभी तक फाइनल नहीं हुई है। दोस्तों, बात करते हैं कि गौतम अडानी जन्म के बाद जिनका संघर्ष जमीन से शुरू होती है, फर्श से शुरू होती है, वो आदमी आज कहीं जाके बैठा है तो वो खुद की संघर्ष से है। उनके माता पिता या खानदान का कोई दौलत उनके पास नहीं है। वो अपनी मेहनत, हिम्मत, साहस और खुद की ज्ञान के वजह से आज वहां है। बात करें पहली समस्या उसके जीवन में तब आया जब अपनी क्लाइंट के साथ ताज होटल में थे और उसी समय कुछ आतंकवादियों के द्वारा उस ताज होटल को घेर लिया जाता है। बमबारी और गोलीबारी होती है जिसमें कई लोगों की जान जाती है। ये जनाब भी उसमें फंसे हुए थे, लेकिन उस समय भी डरे नहीं, न घबराए नहीं, रिलैक्स थे। डरना तो जायज है, लेकिन उतने नहीं डरे जो आम लोग डर जाते थे। इनके बाद जनवरी 2023 का बात था, जब हिडेनबर्ग उसके कंपनी से जुड़े कुछ बात पेश करते हैं। उनकी शेयर मार्केट में वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाती है। लगभग 80% उसका जो भी लिस्टेड कंपनी है शेयर मार्केट में, वो क्रैश कर जाती है। इन्वेस्टर का पैसा डूब जाता है, उनका भी पैसा डूब जाता है, लेकिन फिर भी नहीं घबराते हैं। मामला कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, और जो इंडिया का एनएसई है, सेबी, वो भी इस मामले में आते हैं और बाद में ये पता चलता है कि उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है, उसकी कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी उसके साथ ही फैसला देते हैं और उनकी जो शेयर मार्केट में वैल्यू फिर से कई गुना बढ़ जाते हैं और अपने हाई पर ट्रेंड करने लगते हैं। इन्वेस्टर का फिर से उनके साथ जुड़ाव हो जाता है और जिंदगी अच्छी चलने लगती है। अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं क्योंकि वो एक अच्छे व्यापारी है। दोस्तों, आजकल बात यह है कि पूरी दुनिया नवीकरणीय संसाधन की ओर जोर दे रहा है, उधर झुक रहा है। उसी कड़ी में भारत सरकार ने भी सोलर पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो अडानी और एक विदेशी कंपनी थी, उनके साथ मामला फिट हो गया। दोनों कंपनी मिलकर साथ में काम करने लगे, अच्छी खासी हो गई, लेकिन विदेशी कंपनी कुछ ही दिन में वो छोड़ के चला गया। उनका कंपनी अमेरिका में लिस्टेड है। जब सोलर पावर से वो प्रोजेक्ट दूसरे राज्यों में बिजली सप्लाई करना था, तो महंगी होने के कारण राज्य सरकार उसे खरीदने से इनकार कर दिया और वो प्रोजेक्ट उनका सफल नहीं हो पा रहा था। और उससे पहले कहा जा रहा है कि अमेरिका से इन्वेस्टर को बातें करके हर एक चीज करके मना लिया था और वहां से पैसा लिया गया था। इतना ही नहीं, जब लेने के बाद यहां राज्यों सरकारों से बात करना शुरू की, ऑफिसरों से बात करना शुरू की, लेकिन मामला नहीं बना। इसी के वजह में 2200 करोड़ रुपए उन लोगों को दिया गया ताकि उनका यह काम हो सके। काम होना क्या, बस बिजली उन राज्यों में बेचना था, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो। तो ऑफिसर के द्वारा यह काम करवा लिया गया, ऐसा कहना अमेरिका का है। और यह धोखाधड़ी का मामले की वजह से गौतम अडानी का शेयर फिर से गिर रहे हैं। लेकिन गौतम अडानी और सरकार, अलग अलग राज्यों के सरकार के द्वारा यह बताया जा रहा है, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद है, इनका कोई भी आधार नहीं है। ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसके वजह से केन्या के राष्ट्रपति ने जो 70 करोड़ डॉलर का पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट
गौतम अडानी के साथ डील किया था वो भी रद्द कर दिया। इसके वजह से अडानी को एक और झटका है, लेकिन देखना शेष है, जांच का विषय है, तब तक इंतजार करिए। लेकिन गौतम अडानी सचमुच में एक बिजनेसमैन है जो सामान बेचती है, चाहे वो तेल घर में हो, चाहे एसीसी सीमेंट हो, अंबुजा सीमेंट हो। बहुत लोग उन्हें जानते तक नहीं है गांव में, लेकिन सामान खरीदते हैं। तो इसलिए वो सिर्फ हर्षद मेहता जैसे स्कैम लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो एक बिजनेसमैन है, एक व्यापारी है।